कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि औरत की ज़िंदगी में ऐसा क्या होता है जो उसे बार बार अपने बच्चे, अपने घर और अपनी फैमिली की तरफ खींच लाता है। वैसे एक बात ना मैंने अपने बारे में नोटिस किया, अगर कोई मुझे कह भी देता ना कि आज तुम कुछ ना करो, तुम रेस्ट करो, लेकिन मेरे अंदर ना बेचैनी लग जाती है। मेरा दिल इस चीज़ के लिए मुतमईन होता ही नहीं है कि जी मैं बैठ जाऊँ और काम खुद ब खुद हो जाए। हाँ, अगर बात मानकर कभी मैं बैठ ही जाऊँ ना कि चलो आज बैठ जाती हूँ, लेकिन ना हर वक्त दिमाग ना इस चीज़ में चलता रहता है कि यार अभी वो काम भी रह गया, बच्चों की ये चीज़ें भी समेटनी है, ये भी काम करना है, और फिर मुझे ना मुतमईन नहीं होता, मैं वो बैठकर रिलैक्स भी नहीं कर पाती क्योंकि मेरा ज़हन हर टाइम उलझा हुआ होता है। इसीलिए मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सारे काम खुद करूँ, खुद तसल्ली हो मुझे, और फिर सुकून से बैठूँ। फिर अगर बैठूँ तो मुझे पता भी चले कि अब मैं रिलैक्स हूँ। हाँ, मुझे ये बिल्कुल भी बोझ नहीं लगता, ना ही मैं कोई थकती हूँ। और हाँ, जब मैं फ़ारिग बैठी हूँ ना जिस दिन, उस दिन मैं ज़्यादा थक जाती हूँ। मैं बैठ के थक जाती हूँ, लेट के थक जाती हूँ, और जिस दिन मैं काम करती हूँ सुबह से रात तक, यकीन करें मुझे एक तो पता भी नहीं चलता दिन कैसे गुजर गया। गर्मी हो तो वो भी निकल जाती है, सर्दी हो तो वो भी निकल जाती है, और फिर पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे सारा गुजर गया है। और हाँ, शायद इसी को माँ कहते हैं या इसी को एक होम मेकर कहते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको रेस्ट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, कभी कभी मेरा भी दिल करता है रेस्ट करने को, और मैं करती हूँ, भरपूर रेस्ट करती हूँ, फिर कुछ करने को दिल नहीं करता। और कभी कभी दिल करता है आज नए नए खाने बनाती रहूँ, एक के बाद दूसरी चीज़ बनाती रहूँ, और बाज़ दफ़ा दिल करता है कि आज सिर्फ सफाई ही करती रहूँ। और ये सारा कुछ ही मिल मिलाकर एक मुकम्मल औरत बनती है जो पूरे घर को संभालती है और घर को घर जैसा बनाती है। किसी का रेस्ट करने का तरीका अलग होता है, किसी को आराम से बैठकर रेस्ट करने में अच्छा लगता है, और किसी को अपने आसपास की चीज़ों को ठीक कर ही सुकून मिलता है। और मुझे लगता है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो अपना काम खुद कर फिर ही तसल्ली बख्श होते हैं और फिर वो बैठते हैं। एक और बात बताती हूँ, कल रात को फिर से मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो मुझे एक कमेंट मिला कि आप अपनी फेस की रूटीन, मतलब कि कुछ मेकअप या जो भी करती हैं, फेस ट्यूटोरियल, ब्यूटी ट्यूटोरियल या कोई हेयर ट्यूटोरियल भी सेंड कीजिएगा। तो मुझे ना वो पढ़कर हंसी आने लगी कि यार मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने अपने फेस की केयर प्रॉपरली तरीके से कब की थी लास्ट टाइम। मुझे नहीं याद, ना ही बालों की याद है। हाँ, सुबह उठ के अच्छे से फेस वॉश से फेस धो लो, और उसके बाद जब भी पसीना आए या गर्मी लगे तो फिर फेस धो लो। इसके अलावा मुझे नहीं याद कि मैंने कोई नियरली कोई कॉस्मेटिक या कोई ब्यूटी चीज़ खरीदी हो अपने फेस के लिए। हाँ, इंशाल्लाह जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और जब मैं उनके बराबर की हो जाऊंगी, जब वो मेरी हाइट को पहुंच जाएंगी, और हैं भी मेरी बेटियां, फिर उनके साथ मिलकर मैं अपनी स्किन केयर करूंगी, हेयर केयर करूंगी, और फिर कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि इनमें अम्मा कौन है और बेटी कौन है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और अभी मैं अपना पूरा ध्यान अपने बच्चों पर देना चाहती हूँ क्योंकि वो टाइम तो आ ही जाना है, इंशाल्लाह आना ही है, लेकिन ये वाला बचपन दोबारा नहीं आना। ये एक एक लम्हा इंजॉय करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं चाहती कि अगर कल को मैं उस लम्हे में पहुँचूँ तो मुझे कोई पछतावा हो कि यार मैंने बच्चों की ये खुशी पूरी नहीं की या ये नहीं किया। खैर, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। इसके साथ ही देखिए कितना मज़ेदार सा मेरा सालन बन गया। आप इसको जो मर्ज़ी नाम दे दें, ये सादी चिकन ही है मेरी तरफ से। अब दें मुझे इजाज़त, हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।